हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन आई हुई है DSSB से, और ये वैकेंसी इसमें अच्छी खासी पोस्ट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैकेंसी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है और कितनी पोस्ट है, किस के लिए निकली हुई है। तो ये नोटिफिकेशन मैंने वेबसाइट से पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। लास्ट में मैं आपको वेबसाइट पे जाकर भी बता दूंगी कि आप इसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की रिक्रूटमेंट है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे SSC होता है ना, वैसे ही दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का है ये वैकेंसी, जो कि इसका जो नोटिफिकेशन आई है वो 20 नवंबर को आई है, और ये इसका जो है एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर होता है वो है। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 4/23। यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है वैकेंसी की वो 5/12 है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 3 जनवरी तक रहेगी। ठीक है, तो ये अच्छी खासी डेट है। ये नोटिफिकेशन 20 को रिलीज़ हो गई है, बट ओपनिंग डेट एप्लीकेशन करने की जो डेट होगी वो आपकी 5 दिसंबर है, और लास्ट डेट जो है वो 3 जनवरी तक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम eligible candidates for recruitment to the post of welfare officer, probation officer, prison officer, वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, तो पोस्ट कोड जो है यहाँ पे 801/23 है। अगेंस्ट वैकेंसीज इन रिस्पेक्टिव ऑफ अंडर मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो NCT ऑफ दिल्ली के अंडर में ये जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। ये देखिए, पोस्ट कोड 801/23 वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर एंड प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ये पोस्ट होती है। और इसमें ग्रेड पे जो है वो 4200 की है, जो कि लगभग आपका 50 to 55,000 के अकॉर्डिंग सैलरी आपकी बैठेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे UR के लिए 20 पोस्ट है, OBC के लिए 12, SC के लिए 3, ST के लिए 3, EWS के लिए 3, और टोटल पोस्ट जो है इसमें 43 है। ठीक है, इसके अलावा PWBD के लिए भी यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। नेक्स्ट जो है वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें 4200 ग्रेड पे है। यहाँ पे UR के लिए 17, OBC के लिए 8, SC के लिए 2, और ST के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। EWS के लिए 10, और टोटल 37 पोस्ट है। यानी टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो 80 पोस्ट है, और जिसमें UR के लिए 37 पोस्ट है। यहाँ पर आप ये मैंने आपको बता दिया है कि किस डेट से ये स्टार्ट होगी अप्लाई करना और किस डेट तक आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट पे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये वाली कि DSSB की साइट पर आपको दे के डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी वैकेंसीज का एलिजिबिलिटी फॉर द अबव वैकेंसीज बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट रूल्स। तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये आपको डिटेल में पूरी दी हुई है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले नेम जो पहला है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर और प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के लिए है, जो कि 25/11 से है। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है इस पोस्ट के लिए वो है मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क। इसके अलावा यदि आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी से किया हो, यानी MA किया हो सोशियोलॉजी से, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। डिजरेबल यहाँ पे पास इन हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल, यानी सेकेंडरी लेवल तक आपने 12th तक आपने हिंदी पढ़ा हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगी गई है।
एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है। पे स्केल यहाँ पे 9300 से 38,800 से। ग्रेड पे यहाँ पे जो होगी वो 4200 है, जो कि बी लेवल की होगी, ग्रुप बी का है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, गेस्ट नॉन गेजेटेड है, ठीक है। तो 4200 के अकॉर्डिंग यानी 50 to 55,000 आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिटेशन जो है वो 30 ईयर्स से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 30 ईयर्स जो एज है इस वैकेंसी के लिए वो जनरल वालों के लिए है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये दिया हुआ है एटलीस्ट 180 वर्किंग डेज इन, यहाँ पे दिया है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। सेम डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर भी दी हुई हैं चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के लिए, जो जिसमें यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर, प्रोविजन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के लिए, जो कि जिसकी डेट 2 नवंबर को ये पब्लिश हुई है। और ये सारी वैकेंसी एक साथ यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, या फिर सोशियोलॉजी से मास्टर्स आर्ट किया हो आपने, या क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो आपने। हिंदी आपका 12th में होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिजरेबल यहाँ पे 1 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या रिकॉग्नाइज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर पेड कैपेसिटी पे काम किया हो 1 साल, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4200 की सेम यहाँ पे ग्रेड पे दी जाएगी और नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये। 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिटेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं रिजर्वेशन के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अप्लाई कैसे करना है ये आप देख लीजिए एक बार। Before submitting online application, candidate must ensure that she registered on DSSB portal। तो DSSB पोर्टल पर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद the instructions for registration are available on the board's website, ठीक है। Annexure 2 registration with DSSB on time one time exercise, ठीक है। तो और उसमें ID पासवर्ड आपको दी जाएगी, उसके बाद आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये सारी, और नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो है ये कि एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है फ्रॉम 5 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक। 3 जनवरी लास्ट डेट होगी, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। बाकी ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी एक बार देख लीजिए, 100 रुपीज़ फ़ी लगेगी। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल एंड PWBD के लिए जो है यहाँ पे फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग के लिए कोई फ़ी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्या है। तो ITT 1 टीयर टेक्निकल के लिए पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे टीयर 1 टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन दी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। DSSB will conduct 1 tier examination, that is tier 1 for the post of welfare officer, probation officer, prison welfare officer. The examination scheme thus tier 1 given below। तो tier 1 का यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होगा, टोटल क्वेश्चन 300 का और मार्क्स भी 300 के होंगे और ग्रैंड टोटल 3 यहाँ पे। और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो 2 सेक्शन होंगे इसके, जो कि 20 नंबर का पहला सेक्शन होगा और 200 नंबर का दूसरा सेक्शन होगा। MCQs पेपर होंगे दोनों। पहले वाले सेक्शन में आपका मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या DI आपका आएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर जो सेकेंड वाला होगा उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगा सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में, तो उससे रिलेटेड 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न भी यहाँ पे दिया हुआ है और ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे दी है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हैं तो इसमें आप अपने लेवल पे भी इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें एंड देन इसको अप्लाई करें। अभी काफ़ी टाइम है। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन का पूरा दिया हुआ है कि किसको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। टोटल 31 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लिए। 31 पेज को डिस्क्राइब करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, पर जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको शेयर की हैं, शेयर कर दी हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं ऐसी वैकेंसी शेयर करती हूँ जो मैं वीडियोज़ में नहीं कर पाती हूँ। तो मैं या फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं उन वैकेंसीज़ को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ। तो वहाँ से भी आप इजीली वैकेंसीज़ देख सकते हैं। तो चलिए एक बार वेबसाइट पे भी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है इस वैकेंसी को।